हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का वेलकम। इस क्लास में हम क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर कर रहे थे हम। और आज की हम क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके ऊपर पास लिखा हुआ है, एक्वस कॉपर क्लोराइड विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको बताना है कि कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा, एनोड प्रोडक्ट क्या होगा, कैथोड में क्या रिएक्शन होगा, एनोड में क्या रिएक्शन होगा। यदि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस कॉपर क्लोराइड है और जो प्लैटिनम, दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं कैथोड और एनोड दोनों ही प्लैटिनम के हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको करने से पहले, यानी इलेक्ट्रोलिसिस का आपको कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे करेंगे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बेसिस पे ही करेंगे, जिसका कि डिस्कशन हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम एक डायग्राम बनाएंगे, रफ डायग्राम, फिर उससे हम देखेंगे कि इसमें क्या रिएक्शन हो रहे हैं। तो देखिए, हमने इसका रफ डायग्राम बनाया है। ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कॉपर क्लोराइड है। जब ये सॉल्यूशन में डालेंगे इसको हम, तो क्या होगा, ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो आपको कॉपर डाइपॉजिटिव आयन मिलेगा, साथ ही साथ क्लोराइड का एक आयन मिलेगा। फिर क्योंकि ये वाटर है, क्योंकि एक्वस मीडियम है, यानी यहाँ पे वाटर भी है, तो आपको H+ आयन भी मिलेगा और OH- आयन भी मिलेगा। अब देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एनोड। और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये बन गया कैथोड। तो जनरली हम बैटरी को ऐसे ही कनेक्ट करते हैं और लेफ्ट वाला आपका जनरली एनोड ही रहेगा और ये वाला कैथोड रहेगा। यदि आपने बैटरी का साइन चेंज कर दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कर देंगे, तब ये एनोड और ये कैथोड बन जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड वे में ज्यादातर बुक में आपको ऐसे ही मिलेगा, आपको ये प्लस और माइनस है, आपको लेफ्ट में एनोड और राइट में कैथोड मिलेगा। अब देखिए, आपको करना क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से कैटायन कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसका ये रूल याद रखिएगा, कैटायन गोज टू कैथोड एंड एनायन गोज टू एनोड। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, कॉपर प्लस है यहाँ पे और H+ है, तो ये कैथोड में जाएंगे। और यहाँ पे नेगेटिव आयन कौन हो गया, क्लोराइड और OH, तो ये एनायन हो गए, ये जाएंगे एनोड में। तो लेकिन यहाँ पे दो कंटेंडर है, लेकिन इसमें से एक ही जाएगा, इसमें से भी एक ही जाएगा। तो सबसे पहले हम एनोड में देखें, एनोड में कौन सा जाएगा। यहाँ पे क्लोराइड आयन भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है, तो एनोड में वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, या सॉरी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एनोड में होना क्या है, एनोड में होना है ऑक्सीडेशन। तो देखिए, क्लोराइड आयन यहाँ जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीडेशन हो जाएगा। वैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज करेगा और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों में से जिसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा वो यहाँ पहुंचेगा। और इसको हम उस तरीके से भी कह सकते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन इन दोनों में से ज्यादा होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा इन दोनों में से, ठीक है। क्योंकि हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, तो हम यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बात करते हैं। इन दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो जाएगा एनोड पे। अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार उठा के देख लीजिए। देखिए, जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने बाजू में रखिए और उसको कोशिश कीजिए याद करने की। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखेंगे कि जो क्लोराइड आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोक्साइड से कम है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड पे, तो यहाँ हम हमेशा एनोड रिएक्शन पहले लिखते हैं। तो एनोड पे क्या होगा, क्लोराइड आयन जाएगा नेगेटिव, तो दो क्लोराइड आयन वहां जाएंगे और वो बन जाएंगे क्लोरीन गैस, और यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है इवॉल्व हो जाएगी और साथ में दो इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो जाएंगे एनोड पे। ये इस तरीके से रिएक्शन होगा एनोड पे। अब कैथोड पे देखिए क्या होगा, अब हम कैथोड रिएक्शन लिखेंगे। तो कैथोड में कौन सा जाएगा, पॉजिटिव आयन जाएगा। तो कौन सा पॉजिटिव आयन जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा कॉपर और हाइड्रोजन आयन में। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखेंगे तो जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ जो कॉपर है वो ही कैथोड में जाएगा। तो ये हाइड्रोजन तो यहीं रहेगा, कॉपर जाएगा कैथोड में। तो क्या हो जाएगा, ये कॉपर डाइपॉजिटिव आयन होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ से, तो 2 इलेक्ट्रॉन इट विल टेक, और ये क्या दे देगा, ये कॉपर सॉलिड फॉर्म में दे देगा। तो यहाँ आप लिखेंगे Cu इन सॉलिड फॉर्म,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली दोनों रिएक्शन को आप जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, Cu2 प्लस 2 क्लोराइड आयन गिव्स यू, देखिए ये इलेक्ट्रॉन 2 है, ये भी 2 है, तो ये बैलेंस हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको क्या मिलेगा, Cu सॉलिड फॉर्म में एंड कॉपर जो है ये गैस फॉर्म में। तो कॉपर यहाँ से इवॉल्व हो जाएगा और जो क्लोरीन गैस है एनोड में इवॉल्व हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी और जो कॉपर है इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। इसका आप चाहें तो सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एनोड। एनोड किस मटेरियल का बना है, यहाँ देखिए प्लैटिनम का बना है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं एनोड प्रोडक्ट। एनोड पे आपको क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस मिल रहा है। फिर आप लिखते हैं सेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे है CuCl2 एक्वस मीडियम में है। फिर इस तरफ आप लिखेंगे कैथोड, कैथोड प्रोडक्ट। कैथोड में क्या मिल रहा है, कॉपर मेटल मिल रहा है और कैथोड किस मटेरियल का बना है, प्लैटिनम का बना है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो प्लैटिनम है, प्लैटिनम इस इलेक्ट्रोलिसिस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब प्लैटिनम का कोई भी इसमें रिएक्शन नहीं हो रहा। प्लैटिनम के आयन ना तो ऑक्सीडाइज हो रहे ना रिड्यूस हो रहे। तो ऐसे इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वैसे इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। यदि आप लिख लीजिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कोई भी इफेक्ट नहीं डालते इस इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में, वैसे इलेक्ट्रोड को हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। और प्लैटिनम उनमें से एक है। प्लैटिनम जो है एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहां क्या दिया है, एक्वस जिंक क्लोराइड विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब यहां पे इसका इलेक्ट्रोलिसिस करके आपको बताना है कैथोड और एनोड रिएक्शन क्या है और कैथोड और एनोड प्रोडक्ट इसमें क्या होगा। तो वैसे ही हम करेंगे, एक पहला डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए इसका डायग्राम इस तरीके से है, ये एनोड है, ये कैथोड है और बीच में जो है हमने जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे एक्वस ZnCl2 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन मिलेंगे, Zn डाइपॉजिटिव आयन मिलेगा, क्लोराइड आयन मिलेगा, हाइड्रोजन आयन मिलेगा, साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड आयन भी आपको मिलेगा। अब हमें देखना है एनोड में कौन सा आयन पहुंचेगा, कैथोड में कौन सा आयन पहुंचेगा। तो ये बात ध्यान रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो जाएगा एनोड में। और एनोड में कौन जाता है, एनोड में नेगेटिव आयन जाते हैं। तो नेगेटिव कौन सा है, एक तो OH है, दूसरा Cl है। तो अब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए, हाइड्रोक्साइड यानी OH और क्लोराइड आयन, इनमें से रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम होगा। तो आप देखेंगे क्लोराइड आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो यहाँ पे OH नहीं जाएगा एनोड पे, क्लोराइड आयन जाएगा। तो एट एनोड क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे एनोड रिएक्शन लिखेंगे। एनोड पे क्लोराइड आयन जाएगा और ये 2 क्लोराइड आयन जाएंगे और 2 क्लोराइड आयन जाके यहाँ पे क्लोरीन गैस बन जाएगा ये, तो साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब आप देखेंगे कैथोड में, कैथोड में क्या होगा, कैथोड के लिए कौन से हैं 2 आयन्स, एक तो पॉजिटिव आयन ये है Zn2+ और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस। तो ये दोनों आयन में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहुंचेगा कैथोड में। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर देन Zn2+। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहुंचेंगे, 2 हाइड्रोजन पहुंचेंगे और 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कैथोड से, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इससे ले लेंगे और क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगा यहाँ पे। तो ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में यहाँ से इवॉल्व होगा और एनोड में क्या बन रहा है, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और ये अब आप जोड़ देंगे तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप जोड़ देंगे 2H+ आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन गिव्स यू Cl प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस आपको एंड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका लिखेंगे हम, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, एनोड लिखेंगे, एनोड है प्लैटिनम का, फिर एनोड प्रोडक्ट, एनोड पे मिल रहा है क्लोरीन गैस, फिर आप लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट दैट इज ZnCl2 या एक्वस मीडियम में, फिर आप यहाँ लिखेंगे कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड में मिल रहा है हाइड्रोजन गैस एंड कैथोड मटेरियल इज प्लैटिनम। इस तरीके से इसका सेल रिप्रेजेंटेशन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वस कॉपर क्लोराइड विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर क्लोराइड है और जो इलेक्ट्रोड है दोनों ही कैथोड और एनोड यहाँ पे किसके, सिल्वर के बने हुए। अब ये बात हम ध्यान रखना, सिल्वर एक इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं होता है, प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है हमेशा। तो जब भी प्लैटिनम होगा तो उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो ये भी इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। और वो कैसे करेगा, तो हम एक पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो देखिए इस तरीके से ये डायग्राम है, यहाँ पे ये जो है बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक्वस कॉपर क्लोराइड है। तो आपको इलेक्ट्रोलाइट में आयंस कौन कौन से मिलेंगे, एक तो कॉपर का आयन मिलेगा, कॉपर डाइपॉजिटिव, साथ में क्लोराइड का आयन मिलेगा, साथ में आपको H+ और OH क्योंकि एक्वस मीडियम है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सबसे पहले एनोड की तरफ देखिए। एनोड में क्या है, ये या तो क्लोरीन जाएगा और या हाइड्रोक्साइड जाएगा। क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में हम पहले भी देख चुके हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो जाएगा। तो इसका मतलब है क्लोराइड का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे कम है और क्लोराइड यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे क्लोराइड जाके एक्चुअली करता क्या है, क्लोराइड अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ पे क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड जो है ये सिल्वर का बना है, Ag लिखा है, ये सिल्वर का बना हुआ है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखेंगे तो जो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्लोराइड आयन से भी कम होता है। इसका मतलब है यहाँ पे 3 कंटेंडर है। अब एक तो क्लोराइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है और यहाँ पे सिल्वर भी है। सिल्वर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा या इन तीनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं कि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड आयन और क्लोराइड आयन से भी कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा। और कैसे होगा सिल्वर का ऑक्सीडेशन, ये यहाँ पे ये क्या है, ये जो एक इलेक्ट्रोड है, रॉड है, मेटल की बनी हुई है। तो ये जो सिल्वर है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ देगा इस रॉड पे और यहाँ पे Ag+ के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ पे जो है ये क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है इस बार। तो यहाँ पे ये सिल्वर जो है सॉल्यूशन में आ जाएगा Ag+ के फॉर्म पे। और यहाँ पे पहले जितने आयन थे उससे अब ये जो है Ag+ एक और आयन आ जाएगा। तो देखिए एनोड पे क्या हो रहा है, तो जब आप एनोड रिएक्शन लिखेंगे तो एनोड में एक्चुअली जो सिल्वर मेटल है वो ही कन्वर्ट हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन छोड़ के सिल्वर आयन के फॉर्म में। तो ये Ag+ बनेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर देगा। तो ये हुआ एनोड रिएक्शन। अब आपको कैथोड रिएक्शन जब आपको लिखना है तो कैथोड में कैटायन यहाँ पे कौन कौन से, Cu+ एंड H+, Cu डाइपॉजिटिव एंड H+ जो आयन है ये दोनों यहाँ जाने वाले थे। लेकिन अब Ag+ भी आ गया है। तो अब आपको 3 आयन में कंपेयर करना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इन तीनों में ज्यादा होगा वो पहुंचेगा कैथोड में। तो आप फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो जो Ag है सिल्वर आयन है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर और हाइड्रोजन से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कौन जाएगा, यही जो आयन है ये जाएगा। मतलब इसी सिल्वर का ही यहाँ रिडक्शन होगा और ये सिल्वर यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो जब हम कैथोड रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, जब कैथोड रिएक्शन लिखेंगे तो जो Ag+ आयन है ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे कैथोड से और ये क्या बन जाएगा, ये Ag यानी सिल्वर इन सॉलिड फॉर्म, मेटल फॉर्म में ये क्या कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, सिंपली Ag and Ag+ give you Ag+ and silver मेटल इन सॉलिड फॉर्म। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है, मतलब सिल्वर ही कन्वर्ट होकर सिल्वर के फॉर्म में यहाँ डिपॉजिट हो रहा है कैथोड में। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो है बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे रिएक्शन में। तो ये जो एनोड बना हुआ है पूरा सिल्वर का मेटल का बना हुआ है। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से सिल्वर आयन निकलते निकलते और यहाँ पे क्या है पूरा डिपॉजिट होते जाएगा। तो धीरे धीरे ये जो एनोड की जो रॉड है ये पतली हो जाएगी और ये कैथोड वाली रॉड है ये मोटी होती जाएगी
और धीरे धीरे पूरा एनोड यहाँ से निकल के यहाँ चला जाएगा। देखिए यही प्रोसेस है जब हम प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सिल्वर की रॉड है लेकिन उसमें कुछ इंप्योरिटी भी है, अब उसको आपको अलग करना है, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस से बहुत ही आसानी से वो इंप्योरिटी को अलग कर सकते हैं। तो क्या होगा, आप कैथोड में प्योर सिल्वर का रॉड रखेंगे, यहाँ पे एनोड की जगह इंप्योर होगा और इंप्योर में से जो सिल्वर है वो निकलता निकलता यहाँ आएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, केवल इंप्योरिटी रह जाएगी और प्योर जो है सिल्वर यहाँ से निकल के यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम अगर सेल रिप्रेजेंटेशन करें तो आपको क्या लिखना है, एनोड तो है सिल्वर का तो Ag लिख दीजिए। एनोड प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है आपको, सिल्वर आयन मिल रहा है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये है CuCl2 एक्वस में, एक्वस मीडियम में है। और फिर कैथोड प्रोडक्ट आपको सिल्वर मेटल मिल रहा है, तो सिल्वर यानी Ag सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। फिर ये जो है बना हुआ जो है ये सिल्वर का ही बना हुआ कैथोड यानी मेटल जो है इसका, तो ये हुआ इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या दिया है, एक्वस जिंक क्लोराइड विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है ये जिंक क्लोराइड है और जो इलेक्ट्रोड्स है दोनों एनोड और कैथोड दोनों ही कॉपर के बने हुए हैं। तो अब ये बात ध्यान में रखना आपको, ये जो कॉपर है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं होता है, ये भी इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। तो सबसे पहले हम एनोड की तरफ देखते हैं। देखिए एनोड की तरफ क्या है, एनोड में क्या जाएगा, एनायन जाएगा। एनायन मतलब नेगेटिव आयन, तो या तो हाइड्रोक्साइड जाएगा या क्लोराइड आयन जाएगा। अब इन दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो पहुंचेगा। लेकिन अब यहाँ पे कॉपर भी है, ठीक है, तो कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। देखिए यहाँ ये एक्चुअली कैथोड में एनोड में होता है क्या, ऑक्सीडेशन होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब साथ में कॉपर है, कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो अगर अब आपको कंपेयर करना होगा तो कॉपर, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन, इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो इन तीनों का में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, वो होगा ऑक्सीडाइज। तो देखिए जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो आपको क्या देखेगा, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है सबसे कम है क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड से भी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन होगा अब यहाँ पे, तो किस तरीके से होगा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉपर जो अपना है एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ देगा, इस रॉड पे छोड़ देगा और Cu+ के फॉर्म में, Cu2+ के फॉर्म में ये सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, तो एनोड में क्या होगा, तो एनोड रिएक्शन क्या हो रहा है, देखिए एनोड में जो हो रहा है, जो कॉपर मेटल है Cu विल लूज एन इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बन जाएगा Cu2+ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो अब देखिए अब क्या हो गया, अब सॉल्यूशन में पहले Zn2+ NH+ आयन थे पॉजिटिव आयन, अब साथ में कॉपर का भी आ गया है। तो अब जो है पॉजिटिव आयन कॉपर में जो जाएंगे, इधर कैथोड में जो जाएंगे, अब 3 आपके पास आयन है, तो इन तीनों में से रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे ज्यादा होगा वो इस कैथोड में पहुंचेगा, इस नेगेटिव चार्ज रॉड में पहुंचेगा। तो जब आप देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक और हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कॉपर है यहां जाके रिड्यूस हो जाएगा कैथोड में। तो कैथोड रिएक्शन क्या होगा, तो कैथोड में आप लिखेंगे Cu2+ will get 2 electron and it will get reduced to copper metal। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन हो रहा है, मतलब जब आप इनको लिखेंगे तो Cu + Cu2+ gives you Cu2+ + Cu, यानी कॉपर का ही इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो मतलब कहने का है ये जो कॉपर की रॉड है इसमें से सारा जो कॉपर है आयन से निकल के इधर आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये जो है एक कॉपर के प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ राइट साइड आप प्योर कॉपर रखेंगे, यहाँ पे आप इम्प्योर कॉपर रखेंगे, और इम्प्योरिटीज को अलग करना है तो सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो जो प्योर जो कॉपर के एटम है यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ पे केवल इम्प्योरिटी रह जाएगी। अब इसका हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो पहले लिखेंगे एनोड जो कि कॉपर का बना हुआ है, एनोड प्रोडक्ट है कॉपर आयन, इलेक्ट्रोलाइट है ZnCl2 एक्वस, फिर बाद में कैथोड प्रोडक्ट यहाँ पे कितना है, ये है कॉपर सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कैथोड किसका बना है, ये भी कॉपर का बना है। तो इस तरीके से ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, और यहाँ पे क्या दिया है, सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट है,
और जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो सिल्वर के बने हुए हैं, यानी एनोड और कैथोड दोनों ही सिल्वर के बने हैं। अब देखिए सिल्वर यहाँ पे इनर्ट नहीं है, तो यहाँ पे सिल्वर का भी पार्टिसिपेशन होगा इलेक्ट्रोलिसिस में, लेकिन आपको देखना पड़ेगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल किस रेंज में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एनोड की बात करें, एनोड में क्या होगा, नेगेटिव आयन जाएंगे, एक तो ये जाएगा और एक ये जा सकता है, और साथ में ये सिल्वर भी है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड में से रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एनोड पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा। तो किस तरीके से होगा, सिल्वर जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा Ag+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे हम एनोड रिएक्शन लिखेंगे, एनोड में क्या होगा, सिल्वर विल चेंज इनटू सिल्वर प्लस, ठीक है, +1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो ये हुआ एनोड में। अब हम बात करें कैथोड की, तो देखिए कैथोड में क्या हो गया, ये Ag+ आ गया और Ag+ सिल्वर नाइट्रेट से पहले ही है, तो मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है आयंस में, बस ये है कि नंबर ऑफ Ag+ चेंज हो जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा आयन कोई नहीं आ रहा। तो कंटेंडर अब यहाँ पे दो ही है पॉजिटिव आयन, एक Ag+ है और एक H+ है। तो इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो पहुंचेगा कैथोड पे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखेंगे सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो सिल्वर है ये पहुंचेगा कैथोड में और ये यहां जाके रिड्यूस हो जाएगा। तो कैथोड में क्या होगा, तो आप लिखेंगे कैथोड रिएक्शन, तो कैथोड में होगा सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये क्या बन जाएगा, सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा इसका, Ag फिर Ag+ आयन गिव्स यू Ag+ एंड Ag सॉलिड। तो ये पूरा रिएक्शन हुआ। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये जो सिल्वर है यहां से निकल के इस सिल्वर में डिपॉजिट होता जा रहा है। मतलब ये है जितना भी सिल्वर या सिल्वर नाइट्रेट से जो सिल्वर मिला है और यहां से भी जो सिल्वर मिला है, ये सारा का सारा यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसका हम सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो देखिए पहले एनोड लिखेंगे, एनोड सिल्वर का बना है, देन एनोड प्रोडक्ट लिखेंगे, एनोड प्रोडक्ट है Ag+, देन इलेक्ट्रोलाइट हो गया AgNO3 एक्वस मीडियम, देन कैथोड प्रोडक्ट है सिल्वर मेटल, तो Ag सॉलिड लिख दीजिए बस। फिर कैथोड किसका बना है, ये भी सिल्वर का बना है। तो देखिए सब चीज सिल्वर में आपको दिख रहा है। तो ये हुआ 5th क्वेश्चन। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, एक्वस कॉपर नाइट्रेट विथ कॉपर एनोड एंड सिल्वर कैथोड। अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। अब ये देखिए थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है आपके पास, दोनों ही अलग मेटल के बने हैं, एक है कॉपर का और एक है सिल्वर का, और साथ में एक्वस कॉपर नाइट्रेट है। तो जो देखिए इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन में आपको कौन से आयन्स मिलेंगे, कॉपर नाइट्रेट से कॉपर आयन और नाइट्रेट आयन मिलेगा, और एक्वस यानी वाटर मीडियम है इसीलिए H+ और OH मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, लेकिन देखना पड़ेगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनोड की। एनोड में क्या जाएगा, एनायन जाएगा, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, तो ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, या ये खुद कॉपर भी ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन पे आ सकता है। तो आपको कंपेयर क्या करना है, कॉपर नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड आयन में रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना है, तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है इन तीनों में से कम है, तो सॉरी हाँ कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका मतलब क्या होगा, कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा। अब कॉपर कैसे ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ेगा और यहाँ पे Cu2+ के फॉर्म पे सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो अब एनोड आप रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, एनोड हो गया, एनोड रिएक्शन में आप लिखेंगे यहाँ पे जो कॉपर मेटल है कॉपर सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है कॉपर आयन में, साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी ये रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये तो हुई एनोड रिएक्शन की बात। अब कैथोड की बात करें, ये है कैथोड। अब कैथोड में क्या जाएगा, या तो कॉपर जाएगा या H+ जाएगा या सिल्वर का खुद रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए
इन तीनों में से आप कंपेयर करेंगे तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, लेकिन यहाँ सिल्वर का रिडक्शन नहीं होगा। रिडक्शन केवल उसी का होगा जो सॉल्यूशन के अंदर होगा। देखिए ये जो सिल्वर है ये जो मेटल के फॉर्म में है, ये अभी सॉल्यूशन में नहीं आया है, ये मेटल के फॉर्म में ही है। यदि सॉल्यूशन में Ag+ होता तब इसका रिडक्शन हो जाता, ये यहाँ जाके रिड्यूस हो जाता, लेकिन हमारे जो सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें Ag+ है ही नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पे Ag+ का रिडक्शन हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है या तो H+ जाएगा या कॉपर जाएगा। तो कॉपर और हाइड्रोजन में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लीजिए, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसका मतलब है हाइड्रोजन नहीं जाएगा, कॉपर इधर जाएगा। तो आप कैथोड रिएक्शन फिर लिख सकते हैं। कैथोड में क्या होगा, Cu2+ विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बिकम्स Cu मेटल। इस तरह से ये रिएक्शन होगा। तो इसको लिख लेते हैं, Cu solid plus Cu2+ gives Cu2+ plus Cu solid form। तो इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। देखिए ये बात ध्यान रखना, जिसका भी रिडक्शन होना है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में होना चाहिए, उसी का ही रिडक्शन हो सकता है। भले ही सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है ज़्यादा है, बट ये सॉल्यूशन में है ही नहीं आयन के फॉर्म में, इसलिए इसका रिडक्शन यहाँ नहीं हो रहा है। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हम लिखेंगे। तो एनोड बना है कॉपर का, एनोड प्रोडक्ट है कॉपर आयन, इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर नाइट्रेट, एक्वस मीडियम में 2 है। देन कैथोड प्रोडक्ट है कॉपर मेटल एंड देन कैथोड है सिल्वर का बना हुआ। तो इस तरीके से ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, एक्वस कॉपर नाइट्रेट विद सिल्वर एनोड एंड कॉपर कैथोड। तो यहाँ इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। अब आपके पास देखिए एनोड में है सिल्वर और कैथोड में है कॉपर, ये दोनों अलग अलग मेटल के हैं। और सॉल्यूशन में क्योंकि कॉपर नाइट्रेट है तो आयन क्या मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट से कॉपर और नाइट्रेट आयन मिला, एक्वस मीडियम है तो H+ और OH मिला। अब यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले एनोड। एनोड में क्या जाएगा, नेगेटिव आयन यानी एनायन, ये और ये, और साथ ही साथ यहाँ सिल्वर भी है। तो सिल्वर, नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड आयन में, इन तीनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लीजिए, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, सिल्वर मेटल यहाँ से निकलेगा, इस रॉड से निकलेगा और Ag के फॉर्म में यहाँ सॉल्यूशन में आ जाएगा और यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ हम एनोड रिएक्शन लिखेंगे। एनोड में क्या होगा, Ag मेटल विल बिकम Ag+ आयन और ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब रही कैथोड की बात, ये है कैथोड। कैथोड में ये जा सकता है कॉपर आयन, ठीक है, कैथोड में ये भी जा सकता है और कैथोड में ये भी जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये 3 में से ही यहाँ जाएगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इन तीनों में ज्यादा है वो पहुंचेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल इन तीनों में ज्यादा है, तो यहाँ पे कौन सा पहुंचेगा, यही पहुंचेगा सिल्वर। यहाँ से निकला और यहाँ से यहाँ चला गया, इनका कोई काम ही नहीं है इलेक्ट्रोलाइट का। तो यहाँ पे देखिए कैथोड रिएक्शन आप लिखेंगे तो यहाँ होगा Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन gives you silver metal, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन आप लिखें तो Ag प्लस Ag आयन gives you Ag+ एंड प्लस Ag मेटल। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देख लें तो आपको एनोड तो है सिल्वर का, एनोड प्रोडक्ट में मिला सिल्वर का आयन, इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, ये एक्वस मीडियम में है। फिर आपको कैथोड प्रोडक्ट मिला सिल्वर मेटल और कैथोड बना हुआ है कॉपर का। तो ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो देखिए इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोलिसिस का, आपको सबसे जरूरी जो चीज है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप उसको याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो आपको याद भी हो जाएगा किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, किसका ज्यादा है, कौन सा पॉजिटिव रेंज में है, कौन सा नेगेटिव रेंज में, एक रफ आइडिया लग जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपकी कोई भी जो क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रोलिसिस का या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, वो आप कर पाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।